हेलो एवरीवन, आज बात करने वाले हैं यूनिट 2 और उसके चैप्टर 2 के बारे में। और इस यूनिट 2 का नाम क्या है? भारतीय अभिलेखागार और संग्रहालय के इतिहास और विकास के बारे में बताओ। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे अभिलेखागार और संग्रहालय का जो विकास है वो कैसे हुआ है। इसकी स्थापना 11 मार्च 1891 में हुई। ठीक है, तो इसको पहले से ही अभिलेखागार नहीं बोला जाता था, इसका पहले नाम था इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट। ठीक है, जिसकी कहाँ पर स्थापना की गई? कोलकाता में। ठीक है, जो एक कोलकाता और पहले क्या था भाई, ब्रिटिश भारत था। ठीक है, तो इतना शौक मत होना नाम सुन के, जो है ना ये डिपार्टमेंट है। तो पहले क्या था, ब्रिटिश राज चल रहा था। आपको सबको पता है कि भारत में पहले ब्रिटिश राज चल रहा था। ठीक है, और इनकी देखभाल करने के लिए प्रोफेसर डब्ल्यू फॉरेस्ट को यहाँ पर रखा गया, जिनका कार्य क्या होता था? ठीक है, जिनका मुख्य काम क्या होता था? अभिलेख थे जो, उनकी जांच करना, उनकी जांच पड़ताल करना। जो अभिलेखागार में अलग अलग अभिलेख है, जो भी पत्र है, उनको एकत्रित करना। ठीक है, इनका कार्य ये होता था। फिर आज़ादी के बाद क्या हुआ, जो इंपीरियल डिपार्टमेंट था, ठीक है, उसका हस्तांतरण कर दिया गया। मतलब उसकी जो जगह थी वो चेंज कर दी गई। कब? 1926 में। और कहाँ पर बदल दिया गया था? तो नई दिल्ली में इसको हस्तांतरित कर दिया गया था। फिर भाई इसका नाम भी बदल दिया गया। इसका नाम जो पहले इंपीरियल डिपार्टमेंट होया करता था, अब इसका नाम रख दिया गया था राष्ट्रीय अभिलेखागार। ठीक है, देखो, जो अभिलेखागार को संभालने का कार्य करा करते थे, उनको क्या 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 पुकारा जाता था ब्रिटिश भारत में? उनको क्या क्या पुकारा जाता था? चीफ ऑफ रिगार्ड्स, ऐसे कुछ उनको पुकारा जाता था क्या क्या। लेकिन ये नाम भी उनका चेंज कर दिया गया। क्या? उनका नाम बदल के रख दिया गया अभिलेखागार निदेशक। ठीक है, फिर भाई स्वतंत्रता के बाद देश जब आज़ाद हो गया, तो जो ये अभिलेखागार है, ठीक है, इसके कार्यालयों का बहुत तेज़ी से विस्तार होने लगा। ठीक है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल हो या सामान्य लेवल हो या क्षेत्रीय लेवल हो। ठीक है, ये तीनों लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। हिंदी में बता देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, सामान्य स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर, इन तीनों स्तर पर कार्यालयों का क्या होता गया? विस्तार होता गया। ठीक है, देखो, आज़ादी से लेकर आज तक जो अभिलेखागार है, उसमें लेख, अभिलेख, कागजात, ग्रंथालय संबंधी सामग्री हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इससे आने वाली पीढ़ी इनको देख सके और जागरूक हो सके, उनको अपनी संस्कृति का अंदाज़ा हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं भाई हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर। बात करेंगे संरक्षकों का कार्य। देखो, जो अभिलेखागार है और संग्रहालय को संभालने की जिम्मेदारी किसके पास रहती है? संरक्षकों के पास रहती है। ठीक है, तो ये अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं? ठीक है, देखो, प्रबंधन के द्वारा उन पर शोध भी करते हैं भाई। ठीक है, ज़रूरत पड़ती है तो उन पर शोध भी करना पड़ता है, उनका संदर्भ भी करना पड़ता है। ठीक है, उन पर प्रकाशन भी डालना पड़ता है कि ये चीज़ कितने दिन में नष्ट हो जाएगी, इसकी सेफ्टी के लिए हम क्या उपाय करें, है ना। उसका संरक्षण, पूरी तरह से उसका संरक्षण करना पड़ता है। ठीक है, रेफोग्राफी भी करनी पड़ती है। रेफोग्राफी का मतलब होता है जैसे कि डिजिटल कार्य करना। ठीक है, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर में, वो बात की बात है, आप देख लेना सर्च करके। ठीक है, इन्हीं कार्य करके इन्होंने बहुमुखी विकास का परिचय दिया। ठीक है, ये बात आपके समझ आ गई। अब अभिलेखागार का अर्थ समझ लेते हैं। अभिलेखागार में दस्तावेजों का संग्रह किया जाता है, जैसे कोई पत्र हो गए, नोटिस हो गए, शिलालेख हो गए, फोटोग्राफ हो गई, चार्ट्स हो गए, वीडियो हो गए इत्यादि। ठीक है, कोई सिक्के हो गए, कोई मोहर आदि, इनका संग्रह कहाँ पर किया जाता है? तो भाई अभिलेखागार में किया जाता है। अब बात करेंगे भाई संग्रहालय का विकास कैसे हुआ। ठीक है, इसकी स्थापना 1814 कोलकाता में की गई। किसके द्वारा? एनसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा की गई। ठीक है, और दूसरा जो संग्रहालय है, सबसे पुराना भारत का जो संग्रहालय है, वो दूसरा है मद्रास में। ठीक है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? जिसकी स्थापना की गई थी 1851 में। तो मिलते हैं भाई हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, मॉर्निंग में मिल जाएगी, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना आप। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना भाई। ठीक है, मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट वीडियो में लास्ट यूनिट के साथ।